दोस्तों, अगर आप एकदम सही हैं तो आप अपनी कामों में एकदम अडिग होकर लगे रहिए और जो आपका विरोध कर रहे हैं उनकी परवाह मत करिए। आप अपनी कामों में एकदम अडिग होकर लगे रहिए, क्योंकि जब आपका काम एकदम सही रहेगा, आपका काम सही है, तो वही जो आपका विरोध कर रहे हैं वही आपका समर्थन करने लग जाएंगे। और ये बात केवल व्यक्तियों के ऊपर लागू नहीं होता है, ये देश के लिए भी कहा जा सकता है। क्योंकि कुछ समय पहले, अभी कुछ दिन पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जब भारत के ऊपर में 50% का टैरिफ लगा दिया गया था, तो उसके बाद में बहुत सारे भारत के विरोधी देश इसका समर्थन कर रहे थे कि भारत के ऊपर अमेरिका के द्वारा जो दंडात्मक जो टैरिफ लगाया गया है ये बिल्कुल सही है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बाद में समझ गए कि ये मेरी औकात से बाहर की चीज है, ये बहुत बड़ी बात कर दिया, और उसके बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झुक भी गए। लेकिन उसके साथ में यूक्रेन एक ऐसा देश है जो कभी भी भारत के प्रति अच्छा रुख नहीं रखा। यूक्रेन अमेरिका के इस रुख का समर्थन किया और उसने कहा कि अमेरिका ठीक किया है। अब यूक्रेन तो ये बात बोल दिया, तो उसके बाद में भारत उसके लिए लठ में तिल लगा करके रखा था कि रुक, तेरे को हम बताते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या परिस्थिति आया कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह कहने लग गए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि भारत रशिया और यूक्रेन के युद्ध के समय रशिया से तेल खरीदकर उसकी फंड की पूर्ति कर रहा है। लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। और उन्होंने ये बात कहा कि भारत ऐसा देश है कि यूक्रेन और रूस का जो लड़ाई है उसको रोकवाने में सहयोग करेगा। और उसके बाद में एक बात और जोड़ते हुए ये बोला कि आज के डेट में वही देश शांति स्थापित करेगा जिसके पास हथियार हो और जिसके पास युद्ध करने की क्षमता हो। तो ये सब के साथ में वो भारत की बहुत तारीफ करना शुरू कर दिए। और आप लोगों को बता दूं कि जब यूक्रेन रशिया के ऊपर में हमला नहीं किया था, मतलब कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जब लड़ाई नहीं हुआ था, तो उस समय यूक्रेन बहुत खुशहाल था। और जब यूक्रेन खुशहाल था और यूक्रेन भारत के विरोध में कुछ नहीं बोलता था, तो भारत उसका सपोर्ट करता था। और भारत से लड़के लड़कियां यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहता था। तो इससे क्या होता था, यूक्रेन का वैल्यू बढ़ता था और यूक्रेन का जो डेवलपमेंट है वो बढ़ता था। लेकिन फिर भी उसके बाद में भारत ने कभी भी यूक्रेन के विरोध में कुछ नहीं बोला। लेकिन यूक्रेन भारत के विरोध में अक्सर जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर के हमेशा पाकिस्तान की तरफ से बोलता था। पता नहीं यूक्रेन को कौन सा पागल कुत्ता काट के रखा था, या भारत उसका क्या बिगाड़ दिया था कि भारत के पीछे पड़ा रहता था। लेकिन भारत ने अपने रुख के प्रति एकदम सटीक था, एकदम अडिग था कि जो है वही है। और फिर उसके बाद में वहां पर भी यूक्रेन मौके को छोड़ा नहीं। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जब भारत के ऊपर में जब 50% का टैरिफ लगाया गया, तो उसका उसने समर्थन किया। और फिर उसके कुछ दिनों के बाद में पता नहीं क्या परिस्थिति आया कि यूक्रेनी राष्ट्रपति का मूड बदल गया, मूड फिर गया, जिसके बारे में अभी हमने कुछ देर पहले बताया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर क्या कारण है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति का मूड बदल गया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था, तो उस वक्त जो तुर्की है वो पाकिस्तान को मदद भेजा था। तुर्की अपना खतरनाक ड्रोन भेजा था। तो उस वक्त जो भारत है उसके बाद में तुर्की को जो मजा चखाया वो तुर्की जानता है। तुर्की का जो सेब का जो व्यापारी था उसको बंद कर दिया गया, मतलब सेब के जो व्यापार था उसको बंद कर दिया गया। जो मार्बल्स का जो व्यापार था उसको बंद कर दिया गया। मतलब पूरी तरीके से व्यापार जो था तुर्की से वो बंद कर दिया गया। मतलब कि तुर्की का जो हाल हुआ वो तुर्की जानता है। और अभी सऊदी अरब भारत के पीठ पर खंजर भोंका है। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ में नाटो के तर्ज पर एक एग्रीमेंट किया है। और एग्रीमेंट ऐसा है कि दोनों में से कोई एक देश पर अगर कोई देश हमला करता है तो दोनों देश ये मान के चलेंगे कि ये हमला मेरे ऊपर हुआ है। जबकि सऊदी अरब को ये बात पता था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर 2.2 कभी भी शुरू हो सकता है। और फिर उसके बाद में भारत ने सऊदी अरब के 300 जहाजों को रास्ते से ही लौटा दिया। और सऊदी अरब जो ब्रिक्स में शामिल होने वाला था उसका पत्ता पूरी तरीके से काट दिया है भारत ने। और फिर कई तरीके से भारत ने सऊदी अरब को मजा चखाया है। और तो और सऊदी अरब जो इस गुमान में रहता था कि हम तो तेल बेचते हैं, हम अगर तेल नहीं देंगे तो क्या होगा,
तो भारत ने तेल रशिया से खरीदा और सऊदी अरब के जो पड़ोसी देश है यूएई, उसके जगह पर यूएई से तेल खरीदा। तो इसका कारण क्या हुआ कि सऊदी अरब की जो अर्थव्यवस्था है उसकी अर्थव्यवस्था में 10% का गिरावट हुआ। तो ये बात अब सऊदी अरब को समझ में आ गया कि भारत अब वो भारत नहीं रहा कि भारत को कुछ भी बोल दो, भारत आपसे व्यापार करते रहेगा। अब वो भारत नहीं रहा कि भारत को आप कुछ भी बोल दोगे और भारत चुपचाप सहेगा और आपसे व्यापार करते रहेगा। अब अगर तुम भारत के विरोध में कुछ बोलोगे तो भारत सीधे आपको करारा जवाब देगा। और इसका डर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को मन ही मन सताने लग गया। उनको ऐसा लग रहा है कोई ऐसा भारत नियम न लागू कर दे जिससे कि हमारा जो व्यापारी है उनसे वो व्यापारी खत्म न कर दे, या फिर जो अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है तो संभावना है युद्ध की सुलह होने की, तो भारत से बिगाड़ के कारण कहीं ये पूरा मैटर खराब ना हो जाए। तो यूक्रेनी राष्ट्रपति वैसे तो कब क्या बोल दें और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये दोनों एक ही कैटेगरी के पर्सन बन चुके हैं, लेकिन इनका यू टर्न होने का कारण वो डर बताता है कि भारत के विरोध में जो जो देश बोला है तो भारत ने उनके साथ क्या हल किया है। और इसी बीच में यूरोपीय देश फिनलैंड जो कि नाटो का सदस्य है, तो उनके राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टक ने एक बयान में ये बोला है कि भारत उभरती हुई महाशक्ति है भाई, अगर पूरे देश से संबंध अच्छे रखने हैं तो भारत के साथ पूरे पश्चिमी देशों के साथ संबंध अच्छे बना करके रखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो फिनलैंड की तरफ से भारत के प्रति जो ये बयान आया है तो ये भी कुछ न कुछ उनकी ओर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान और यू टर्न का कारण हो सकता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा, ये एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।